हुण नैक्सट जिहड़ी कैटेगरी है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन दे दो काम होंगे। ये प्रोनाउन तो है ही है क्योंकि कैटेगरी कादी है प्रोनाउन की। दूसरा ये एक काम करता है कंजंक्शन। ठीक है, सो दैट मीन्स ये दो काम है, एक प्रोनाउन एक कंजंक्शन। इट एक्ट्स एज ए प्रोनाउन एज वेल एज ए कंजंक्शन। सो इन्हां दे विच किहड़े-किहड़े प्रोनाउन आपां यूज करते हैं? आपां करते हैं हू, हूम, हुज, विच ते दैट। तो थोड़ा जिहा इंपॉर्टेंट है, तुसीं ध्यान नाल देखना है मैं किस तरह एक्सप्लेन कर रहा कित्थे की यूज करना। देखो फस्ट ऑफ ऑल आ जिहड़ा है हू, हूम, हुज, हू, हूम, हुज, ये तो आपां किहदे लई यूज करते हैं? परसनस दे लई। ठीक है, विच किहदे लई यूज करते हैं? थिंग्स, प्लेस। ठीक है, दैट किहदे लई यूज करते हैं? दैट परसन लई भी हो सकता है, थिंग्स ते प्लेस लई भी हो सकता है। इनू आपां थोड़ा जिहा डिफरेंशिएट करांगे भी कित्थे कित्थे आपां दैट लिखना जरूरी है। अच्छा, विच की कदी परसनस लई नहीं हो सकता? परसनस लई भी हो सकता है जो आपां चॉइस की गल करिए। कादी गल करिए? चॉइस की। ये भी आपां देखांगे। ठीक है, पहले आपां देखने जिवें कि देखो ही इज द बॉय हू वर्क्स वेरी हार्ड। सो इत्थे आपां की लिखिया? हू। सो इनू आपां क्यों कह रहे हैं कि प्रोनाउन भी है तो कंजंक्शन भी है? देखो हू सानू पता है कि हू तो कोई ना कोई परसन ही है इत्थे, जो कि कौन है? बॉय। तो जे आपां नोटिस करिए कि इत्थे दो सेंटेंसिस है। किन्ने? दो। किहड़े? ही इज द बॉय ते हू वर्क्स वेरी हार्ड। ये सानू किद्दां पता लगदा है? क्योंकि सबजैक्ट वर्ब ते उहदा कॉम्पलीमेंट है इत्थे। ठीक है, इत्थे भी साडे कोल की है? सबजैक्ट, जो कि की है? हू, क्योंकि प्रोनाउन है। वर्ब की है? तो ये कॉम्पलीमेंट। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, हुन ही इज द बॉय एक सैपरेट पोर्शन हो गया, हु वर्क्स वेरी हार्ड ये भी की हो गया? सैपरेट। बट की इन्हां दोनों नूं इकट्ठे लिखण दे लई आपां कोई कंजंक्शन यूज कीती? नो। क्यों? क्योंकि जिहड़ा रिलेटिव प्रोनाउन है वही एक्ट करेगा एज ए कंजंक्शन। क्या क्लियर हो गया? इत्थे सानू कोई कंजंक्शन की लोड़ नहीं है। सो आपां कुछ सेंटेंसिस देखते हैं। दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल। सो इत्थे आपां की वर्ड यूज किया? विच, क्योंकि आपां किहदे लई यूज किया सी? हाउस। तो इत्थे दो हो गए, दिस इज द हाउस ते विच बिलोंग्स टू माई अंकल। सो दिस इज द हाउस एक सेपरेट सेंटेंस हो गया, तो सेपरेट हो गया। ही दैट इज कंटेंट इज रिच। सो सेंटेंस है ही इज रिच और रिच है। कौन रिच है? दैट इज कंटेंट। कंटेंट का मतलब होंगे सैटिस्फाइड। की होंगे? सैटिस्फाइड। वो जिहड़ा कि सैटिस्फाइड है वो अमीर है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जिहड़ा भी सैटिस्फाइड है वो की है? रिच है, अमीर है। दिस इज द गर्ल हुज आईज आर ब्लू। सो ए गर्ल है जिहदियां आईज की है, अखां की है? ब्लू है। ठीक है, इत्थे आपां की यूज किया? हुज, क्योंकि आपां दसना सी ओदियां जिहदियां अखां। सो आईज दा पोजेशन दसना सी आपां। दीज आर द स्टूडेंट्स हुम ऑल प्रेज। ये वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने सारे प्रेज करते। कन्फ्यूजन तो नहीं? ठीक है, हुण आपां कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। इन्हां दोनों दे विच तुसीं मैनूं दसना है कि किहड़ा सेंटेंस सही है। वो क्यों? क्योंकि आप इत्थे वर्ड किहड़ा यूज किया? हुज अकरेंस रिपीटेडली हैज डिफीटेड द सिस्टम। इत्थे जिहड़ा सब्जैक्ट है पोर्शन दे विच अकरेंस हैज डिफीटेड द सिस्टम। विच अकरेंस रिपीटेडली हैज डिफीटेड द सिस्टम। एक ही है करेक्ट, गलत है तो एक ही है सही। बिल्कुल सही। नैक्सट तुसीं दसना है इन्हां दोनों च किहड़ा सही है।
ठीक है बिल्कुल। सो आप विच प्रेजेंस दसना है कि हुज प्रेजेंस? इट इज योर होप हुज प्रेजेंस मेक्स योर लाइफ मीनिंगफुल। इट इज योर होप विच प्रेजेंस मेक्स योर लाइफ मीनिंगफुल। इन्हां दोनों चो किहड़ा सही है? सेकंड। इन्हां दोनों चो दसो। टस्क पता है ना की हुंदा है? टस्क टस्क दंद नूं कहने आपां, जिहड़ा हुंदा हाथी दे दंद नूं की कहने आपां? टस्क। हाँ जी सेकंड करेक्ट है। हुम आएगा कि हुज? हुज हाफ टस्क वॉज ब्रोकन। करेक्ट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छा नेक्स्ट भी तुसी दसना है। फर्स्ट है कि सेकंड? क्यों? क्योंकि पुलिस कॉट द गैंग ऑफ रॉबर्स। सो गैंग, ठीक है, विच वॉज प्लानिंग टू रॉब। ठीक है, नहीं आ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ऑब्जेक्ट है वो की है? सिंगुलर है। ठीक है, तो ओके दी गल हो रही है गैंग दी। नेक्स्ट दसो। दोनों सेम ही है। चलो इतने हुज नहीं आना, इतने विच आना। ठीक है, इतने विच आना। ठीक है, सो ये सही हो जाएगा, फिर एक ही हो जाएगा गलत है। हूँ नहीं आना, हुज नहीं आना, विच आना। अच्छा, हैव यू सीन अ बिल्डिंग विच इंक्लूड्स 100 फ्लोर्स? सही है, करेक्ट, सही है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਕਸ ਆਣੀ ਹੈ ਫਰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਹੂ ਕਰੋਗੇ, ਹੂਮ ਕਰੋਗੇ, ਹੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਚ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਡੈਟ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਫਸਟ ਹੈ, ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਥਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਫਥ। ਠੀਕ ਹੈ, she is the guy dash she married। ठीक है, सो आप आंसर सेकंड टिक करांगे। Yes? Okay. Next. I have a friend dash works for Apple। Correct. So किड़ा टिक करांगे? First. Next देखते हैं। Do you know dash won last night? Do you know dash won last night? First. Correct. Who आएगा? Next. Do you know dash she was talking to? Who's? Second. मैं दस दिन थर्ड क्यों नहीं आना? अच्छा, the boy dash you met last week is my cousin। Second, correct। Okay, next देखते हैं। This is the boy dash brother lives in Delhi। Third answer आ जाएगा, correct। Next, one dash works hard gets success। करेक्ट। तुसी फर्स्ट पे लिख नहीं, विच नहीं, फर्स्ट लिख सकते हो या फिफ्थ। वन दैट वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस। हु भी लिख सकते हो, दैट भी लिख सकते हो, विच नहीं। लास्ट, the book dash is on the table is mine। करेक्ट। सो इतने क्या है, फोर्थ।
ठीक है, तुसीं एक होर ऑप्शन भी इत्थे टिक कर सकते हो, किहड़ी है? 5th। अच्छा हुण आपां यूज़ कीते, ठीक है, तुसीं बिल्कुल सही यूज़ कीते। जे आपां इहनूं नोटिस करिए, ठीक है, हूज़ कित्थे यूज़ कीता? हूज़ तां किहदे लई होएगा? किहदे लई? पोजैशन। सो देखो इत्थे आपां थर्ड ते फिल कीता, ब्रदर, किहदा ब्रदर? ठीक है, दिस इज द बॉय हूज ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, ये लड़का है जेदा भरा या जेदा ब्रदर दिल्ली च रहिंदा है। सानू इत्थे हूज यूज करने की लोड़ सी, क्यों? क्योंकि इत्थे आपां की दसना सी? पोजैशन। पोजैसिव केस यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। क्लियर हो गया कि नहीं? हुण आपां चेक करते हैं हू आ वाला हू ते हूम, क्योंकि सेकंड फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, सो कित्थे आपां हूम यूज कीता, कित्थे हू। हू सबजैक्ट केस हुंदा है, हूम ऑब्जेक्ट केस हुंदा है। कित्थे कित्थे सानू सबजैक्ट की लोड़ सी? आई हैव अ फ्रेंड, आई सबजैक्ट, हैव वर्ब, अ फ्रेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगेन इत्थे की आ गई? वर्ब फॉर एप्पल। सो इत्थे सानू किहदी लोड़ सी? सबजैक्ट दी। सो इत्थे आपां की लिखिया? हू। अच्छा, डू यू नो, कि तुसी जानदे हो? सो यू सबजैक्ट, नो वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन मार्क सेगा, सो ये हेल्पिंग वर्ब होएगा। ठीक है, सो यू नो वन एक ही है वर्ब, सो दैट मीन्स अगेन ये तो पहले सानू की चाहिए? सबजैक्ट। सबजैक्ट चाहिए, बिल्कुल सानू सबजैक्ट चाहिए वर्ब तो पहले। अच्छा हुन डू यू नो, ए अगेन यू नो सबजैक्ट वर्ब। ठीक है, डू यू नो कि तू जानदा है, सो इत्थे भी क्वेश्चन मार्क आना सी, सो एक ही हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। डू यू नो कि तू जानदा है, डैश शी वॉज टॉकिंग टू, शी वॉज टॉकिंग टू। अच्छा ये आ गया। ठीक है, इत्थे वर्ब की है? वॉज टॉकिंग। अच्छा इहदा सबजैक्ट की है? शी। सो इत्थे फिर सानू सबजैक्ट की लोड़ नहीं है, तो इत्थे फिर असीं की यूज करांगे? हूम, क्योंकि शी वॉज टॉकिंग टू समवन। ठीक है, तो वो सानू पता नहीं है, तो उन्होंने स्टार्टिंग च लिखा। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं, कोई नहीं। ये जिहड़ा होम वाला पोर्शन है आपां फरदर एक होर देखना है, जिन्होंने आपां कहने इंटैरोगेटिव केस। किहड़ा? इंटैरो। उत्थे भी तुहानूं होर क्लैरिटी हो जाएगी कि जो आपां क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं उदों आपां स्टार्टिंग च इहनूं क्यों लिखते हैं, किद्दां लिखते हैं। बट इत्थे ध्यान रखना है कि इत्थे साडे कोल सबजैक्ट हैगा, इत्थे भी साडे कोल सबजैक्ट हैगा, इत्थे आपां सबजैक्टिव केस यूज नहीं करांगे। इत्थे किहड़ा केस यूज होएगा? ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ही इज़ द गाय डैश शी मैरिड। ही इज़ द गाय एक सेंटेंस है जिहदे विच अपना सबजैक्ट हैगा शी मैरिड, जिन्हें मैरिज कीती। सो इत्थे भी साडे कोल अपना सबजैक्ट हैगा, इत्थे आपां की यूज करांगे? सही है वो भी, हाँ। फिर नहीं आना, फिर नहीं आना। तुहाडे कोल दो ऑप्शन है, या तो उधर लिख दो, जे इधर लिखना है तो फिर तुसी उधर नहीं लिखोगे। करेक्ट। एक यदि होर केस भी होंदा, वो भी मैं दसूँगा। देखो जे मैं कहां थोड़ा जिहा आपां नूं देखते हैं, चलो पहला देख के फिर मैं तुहानूं दसदा हूं। अच्छा इत्थे भी की आना है? द बॉय इज़ माई कज़न, ये भी हो गया। द बॉय इज़ माई कज़न, ये सेंटेंस पूरा है ना? ठीक है, यू मेट लास्ट नाइट, यू मेट लास्ट वीक, ये भी कंप्लीट हो गया। सो इत्थे द बॉय इज़ माई कज़न, द बॉय इत्थे की लिखना सी आपां? होम, क्योंकि अगेन साडे कोल इत्थे भी सबजैक्ट हैगा ते इत्थे भी सबजैक्ट हैगा। सो इत्थे आपां सबजैक्टिव केस नहीं लिखांगे, किहड़ा केस लिखांगे? ऑब्जेक्टिव केस लिखांगे। पोजेसिव तो आना नहीं है, विच भी नहीं आएगा क्योंकि बॉय है। आ समझ पा रहे हो कि नहीं? नेक्स्ट, दिस इज द बॉय, ये तो अपना हो गया, क्लियर है कि नहीं है? वन गेट्स सक्सेस। ठीक है, वन गेट्स सक्सेस। ही गेट्स सक्सेस भी हो सकता है, राम गेट्स सक्सेस भी हो सकता है। ठीक है, इत्थे बट कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, ये वन है। ठीक है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन है, पता नहीं कौन, कोई भी हो सकता है। अच्छा हुण इत्थे वर्क्स हार्ड, ठीक है, इत्थे वर्ब है बट ये साडे कोल सबजैक्ट है नहीं। सो इत्थे सानू की लिखना पएगा? हू लिखना पएगा, या फिर उहदी जगह की लिख सकते हैं? दैट। जिथे आपां को सबजैक्ट अननोन होवे दैन उहदी जगह भी आपां दैट लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, द बुक डैश इज ऑन द टेबल इज माइन। ठीक है, सो द बुक, इत्थे बुक इज माइन, ये सानू पता लगता है द बुक इज माइन। सो साडे कोई ऑप्शन हैगा
ਵਰਬ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ, ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੈਟ। ਆ ਫੋਲੋ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਚੈਸ with Ram, एक सेंटेंस हो गया, he is playing chess with Ram। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मैं की कह रहा हुन जे इन्हां चों कोई चीज़ मैं मिस करना, ठीक है, सो जिवें कि मैनू नहीं पता वो की खेल रहा, ठीक है, सो मैं कि इदा लिखूंगा ही इज प्लेइंग व्हाट विद राम, ही इज प्लेइंग व्हाट विद राम, नहीं मैं इदा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं इत्थे मैनू पता नहीं है तो मैं पूछना है, तो क्योंकि इंटैरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इंटैरोगेटिव सेंटेंस दे विच आपां सबजैक्ट तो पहला हैल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सबजैक्ट तो पहला हैल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो उस तो भी पहला ध्यान रखना है कि आपां नूं क्वेश्चन लिखना पएगा। सो आ वट जिहड़ा है स्टार्टिंग से चला जाएगा। सो मैं सेंटेंस पता की लिखूंगा, वट is he playing with राम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, जी मेरा ऐसा आंसर आएगा ना, मैं उनको वो राम नाल की खेल रहा है, तो जो आंसर आएगा तो वह चैसे ही होएगा, बट मैं वो स्टार्टिंग से नहीं लिखूंगा, वो मैं कितने लिखूंगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट की जगह तो लिखना पड़ेगा। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? सब्जेक्ट हल्ले भी की है ही, वर्ब की है प्लेइंग, आ की है हेल्पिंग वर्ब। सो अच्छा जी मैं सिर्फ यही कहना कि वो खेल रहा है, सो मैं की कहूँगा इज ही प्लेइंग, ही इज प्लेइंग दी जगह, ही इज प्लेइंग दी जगह मैं की लिखूंगा इज ही प्लेइंग, क्यों खेल रहा है। सो इत्थे सानू पता लगता है कि ਇਹਦਾ ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। इत्थे बाद लिखण दी बजाय आप पहला लिख देना, इनू इनवर्स फॉर्म ऑफ वर्ब कहना है। किहड़ी? इनवर्स। इनवर्स की होंदा है जो आप हैल्पिंग वर्ब सबजैक्ट तो पहला लिख दईए। अच्छा, इंटैरोगेटिव आप हैल्पिंग वर्ब हमेशा याद रखना है। किहड़े केस इंटैरोगेटिव अपनी हैल्पिंग वर्ब सबजैक्ट तो पहला होनी चाहिए। कि बस स्टूडेंट्स इत्थे भी गलती करते हो, हैल्पिंग वर्ब बाद चो लिख देंगे। वट ही इज़ प्लेइंग ऐदा नहीं होंदा, वट ही इज़ प्लेइंग ये सही है कि गलत है? गलत है। वट इज़ सॉरी वट ही इज़ प्लेइंग ये सही है कि गलत है? गलत है। वट इज़ ही प्लेइंग ये सही है। वट ही इज़ प्लेइंग नहीं होंदा, वट इज़ ही प्लेइंग। सो वट इज़ ही प्लेइंग विद राम, ठीक है। सो मैनू आ चीज़ नहीं पता सी, मैं पुछनी सी, सो मैं पुछूंगा इधर आके थोड़ी पुछूंगा ही इज़ प्लेइंग वट विद राम। सो मैनू स्टार्टिंग च रखनी पएगी, तो इंटैरोगेटिव सेंटेंस मैनू आ भी स्टार्टिंग च रखना पएगा, तो ये सब तो स्टार्टिंग च रखना पएगा। ये सेंटेंस का ऑर्डर सानू समझ आ गया, ठीक है। अच्छा हुण मैनू ये भी हो सकता है कि मैनू पता ही नहीं यार वो कितना खेल रहा है, ये पता है चैस खेल रहा है, कितना खेल रहा है ये नहीं पता। हुण फस्ट ऑफ ऑल आ समझ आ गया कि नहीं? पहला मैं इनू किहनू मिस कीता सी? ऑब्जेक्ट नू। समझ पा रहे हो? पहला मैं किहनू मिस करता? ऑब्जेक्ट नू। तो मैनू फिर वो ऑब्जेक्ट नू स्टार्टिंग च रखना पिया, तो क्योंकि किहड़ा सेंटेंस बन जाता है इंटैरोगेटिव, तो मैनू हैल्पिंग वर्ब भी पहला रखना पिया। हुण जे मैनू ये नहीं पता कि वो खेलदा किहदे नाल है, ठीक है, चलो इतने तो मैनू पता है ना राम ना खेलता है, सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ प्लेइंग चेस विद राम, ठीक है। मैनू पता ही नहीं वो कितना खेलता है, तो मैनू हूम ही लिखना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना ये, ठीक है। सो मैं लिख रहा है ही इज़ प्लेइंग चेस विद हूम, मैं ऐदा नहीं कहूँगा। समझ पा रहा हूँ कि नहीं? सो मैनू हूम कितने लिखना पड़ेगा? स्टार्टिंग च, उहदे नाल मैं विद लिख सकदा, विद हूम इज़ he playing chess। समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हैगी है? मैनू लगता नहीं है, क्लियर है, ओके। सो जे तुसी इत्थे विद नहीं लिखना पिछे लिख दो, कितने कितने तो लिखूंगे, ठीक है, ओके। तुसी लो whom is he playing chess with, स्टिल इत्थे की आना है? क्वेश्चन मार्क। हुण इंपॉर्टेंट की है जो सानू चीज़ नहीं पता, जे सानू ये नहीं पता ये लिए मैं होम तो यूज़ नहीं करूँगा, वट यूज़ करूँगा, ठीक है। ये लिए मैं वट तो यूज़ नहीं कर सकता, होम करूँगा। सो मैनू जेड़ा नहीं पता क्वेश्चन मार्क है
ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਅੱਗੇ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਵਰਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੂਮ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਹੂਮ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਰਾਮ, ਆ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਰਾਮ, ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਹੂਮ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੂ ਵੌਨ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਹੂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਰਾਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਗਰਲ ਹੂਜ਼ ਆਈਜ਼ ਵਰ ਬਲੂ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਦ ਗਰਲ ਆਈਜ਼ ਵਰ ਬਲੂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਵਰ ਬਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵਿਚ ਥਿੰਗਸ ਲਈ ਦੈਟ ਹੂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ। ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸਿਸ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਇਨ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ, ਵਾਈਜ਼ੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ that we can do, ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, that। ਆ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ he was the most, much more, most ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, most eloquent speaker, impressive ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, eloquent ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, impressive speaker। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, who ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, that, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇਲੋਕੁਐਂਟ ਸਪੀਕਰ ਹੂ ਆਈ ਐਵਰ ਹਰਡ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਆਈ ਐਵਰ ਹਰਡ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੂਮ ਆਈ ਐਵਰ ਹਰਡ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੂ ਆਈ ਐਵਰ ਹਰਡ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੈਟ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲ, ਸੇਮ, ਐਨੀ, ਨਨ, ਓਨਲੀ, ਨਥਿੰਗ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਆਲ, ਸੇਮ, ਸੇਮ, ਆਲ, ਐਨੀ, ਨਨ, ਓਨਲੀ। ਓਨਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੇਮ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਨ ਤੋਂ ਨਥਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਨੀ ਤੋਂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਆਲ ਵਿਚ ਗਲਿਟਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਲਡ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਆਲ ਦੈਟ ਗਲਿਟਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਗੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਮਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਐਨੀਮਲ ਦੈਟ ਕੈਨ talk, so man is the only animal that can talk। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ who ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, who can talk ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, that, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, only। so only
all same, ठीक है, any ਤੇ none, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਬਟ these threes are more important, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ that, ਸੋ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਦੂਸਰਾ all same only, ਠੀਕ ਹੈ, any ਤੇ none ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ that, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ who, which, whom, whose ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? So okay, इत्थे he is the same man that he was been, ये ਉਹੀ person है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ है, मतलब वो change नहीं होया, so he is the same man that he has been, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ है वो ਹਲੇ भी ਹੁਣ ਉਹੀ है, ठीक है, same man, इस करके ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ that। अच्छा नेक्स्ट देखो कि इत्थे कुछ गलती है, Jawahar was an honorable man who they thought had pardoned the nation. हाँ, who सही है ये सेंटेंस कि गलत है? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ who, ਇਹ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਰੋਂਗ ਹੈ, ਓਕੇ, ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? हाँ ये तो सही है, जवाहर वॉज एन ऑनरेबल मैन, इतने तक तो सही है, जवाहर एक ऑनरेबल मैन सी who they thought had pardoned the nation, जिन्हें कि वो सोचते सी कि करेक्ट ऑनरेबल मैन ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਵਾਹਰ, ਦੇ ਥॉट ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਕਿ ਹੂ? ਸੋਚਦੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ? ਦੇ, ਸੋ दैट मीनस स्टूडेंट सोचते अच्छा ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਥॉट मतलब ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, whom। थोड़ा देखो मैं की कह रहा, नहीं समझ आ रहा है, मैं हुणे आप समझे ना, थोड़ा पहला दोबारा दसा कि नहीं? एक सेंटेंस है जिवें कि ही इज द बॉय हु शी मैरिड, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? रॉन्ग है ना, क्यों? क्योंकि इतने हुम आना है, क्योंकि शी मैरिड ਇਹਦਾ सब्जेक्ट है, ਇਹਦਾ भी सब्जेक्ट है, तो आ कौन, हू कौन? अच्छा ही इज द बॉय, ठीक है, वो गल तो बॉय बारे हो रही है, बट ये इत्थे आपां शी मैरिड हिम या राम, ठीक है, ठीक है, सो इत्थे तो आंसर ऑब्जेक्ट दा आना है, सो दैट मीनस इत्थे हू नहीं आना, की आना है, हुम आना है। इत्थे सानू सब्जेक्ट की लोड़ नहीं है, क्योंकि दोनों सेंटेंस दे साडे कोल इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, तो उत्ते सब्जेक्ट तो नहीं आ जाएगा, वर्ब भी आएगा, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट ही आएगा। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा हुण जे आपां इत्थे देखिए, जवाहर वॉज एन ऑनरेबल मैन हु दे थॉट हैड पार्टनड द नेशन, अच्छा इत्थे साडे कोल सब्जेक्ट आ गया दे थॉट, उन्होंने सोचा, तो इत्थे हु दी जगह की आ दो लिख दो हुम, बट ये गलत हो जाएगा, क्यों? हु सही है क्योंकि इत्थे 3 सैक्शन से है, एक तो जवाहर वॉज ऑनरेबल मैन, दे थॉट, हु हैड पार्टनड द नेशन, सो आ भी बिल्कुल इतने साढ़े को 3 वर्ब्स आ गई, किनिया 3, वॉज दा की है जवाहर, थॉट दा की है दे, हु हैड दा की है हु हैड पार्टनड हु। आ समझ पा रहे हो कि नहीं? कंफ्यूजन? हाँ फिर चेंज करना, करेक्ट, फिर करेक्ट 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 करेक्ट। सो इत्थे जवाहर एक ऑनरेबल मैन सी जिन्हों वो सोचते सी, सो आ जिहड़ा वर्ड है ना हु, सो व्हेन वी से हु दे थॉट हैड parted the nation, सो आ दे थॉट अलग है, तो हु हैड पार्टन द नेशन ये अलग है, सो दैट मीनस एदा भी सब्जेक्ट है, एदा भी सब्जेक्ट है, एदा भी सब्जेक्ट सारे दे है, बिल्कुल सही है।
क्या समझ पा गए? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, आ देखो, शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल whom we supported has qualified the exam. Correct. ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ whom ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? who. ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ she is the hard working girl who has qualified the exam. We supported a separate. Correct. Main portion नहीं है, she is a hard working girl who has qualified the exam. हाँ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ we supported तो फिर लग जाता whom we supported, मतलब ਅਸੀਂ support ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ऑब्जेक्ट। बट ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੇ ਰੀਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵਰਬ ਆਏ ਹੈਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਇਹਦਾ we supported, ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ we ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? she. आई होप इतने क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एवरीबडी ग्रीट्स विशाल हु शी ट्रीट्स अ टेररिस्ट। करेक्ट, इत्थे की आना है? whom, क्योंकि इत्थे ट्रीट्स अ टेररिस्ट whom, सो ਇਹਦਾ सब्जेक्ट साडे को हैगा, आ वर्ब है, की है? वर्ब है, की ट्रीट्स। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? she। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰੀਟਸ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਰਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਐਵਰੀਬਡੀ ਗ੍ਰੀਟਸ ਵਿਸ਼ਾਲ, she treats a terrorist। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ whom। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, everybody greets ਵਿਸ਼ਾਲ whom she treats terrorist। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, करेक्ट। who ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? whom। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, who ਤੇ which ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? that। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? who ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨ, ਤੇ which ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? things। ਅੱਛਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ place ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? who ਤਾਂ ਐਨੀਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਸਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। who ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਸਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? which। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨੀਮਲ, ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਥਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਹੇਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੂ ਰਿਮਾਈਂਡਸ them of their past life। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਥਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਥਿੰਗ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ठीक है, एवरीबडी ए पर्सन है, बट आप इतने हु लिखता वो सोचेगा बच्चा नहीं, इतने एवरीबडी हु रिमाइंड्स देम। ठीक है, अब वर्ब आ गई। ठीक है, इतने हु बट इतने हु की जगह अपन की लिखना चाहिए दैट। क्यों? क्योंकि इतने दोनों नू कट्ठियां नू डिफाइन किया है। हाँ, करेक्ट, हु भी है ते विच भी है, सॉरी हु भी है ते विच भी है। सो इतने फिर क्या आना चाहिए? दैट। मैंने दोस्तों की क्लियर हो गया हाँ दोनों पोर्शन? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, they hate everything and everybody that reminds them। correct। it is a fact that all the humans and all the animals which are present there cannot be my friend। कितने that आएगा? correct। so इत्थे क्या आना है? that। that क्यों? क्योंकि ह्यूमनस ते एनिमल्स दोनों लिए क्या है? विच आर प्रेजेंट। तो फिर विच तो लिख नहीं सकते क्योंकि उत्ते हु भी बनता है तो विच भी बनता है। सो इत्थे सानू की लिखना चाहिए? दैट लिखना चाहिए। क्या क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, इत्थे की याद आएगा? दैट। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अच्छा, इत्थे एक चीज़ और याद रखनी है कि बार इत्थे स्टूडेंट्स को इट इज़ ए फैक्ट दैट, इत्थे भी दैट आया, याद रखना है कि ये जिहड़ा वर्ड दैट है तो इत्थे जिहड़ा आपां कह रहे आह वाला जिहड़ा वर्ड दैट है तो इत्थे जिहड़ा वर्ड दैट है, इन्हां च बहुत डिफरेंस है। आ देखो, ये प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन है। अच्छा, इदा मतलब एक प्रोनाउन, मतलब दैट प्रोनाउन भी हो सकता है तो
ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, that adjective ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, that adjective ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, that book is mine। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ, ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ, ਕਿਹੜੀ? दैट बुक। अच्छा जी, दैट बुक, दैट प्लेस। सो दैट मीनस एडजैक्टिव भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। एडजैक्टिव कदों होएगा? जो उस तो बाद कोई की लिखा होवे नाउन, तो फिर जी एडजैक्टिव है। अच्छा, ये प्रोनाउन कदों होएगा? जो ये किस तो पहला लिखा होवे वर्ब तो, हेल्पिंग वर्ब तो या वर्ब तो। समझ रहे हो कि नहीं? कन्फ्यूजन तो नहीं? अच्छा, एक कंजंक्शन कदों होवे? जो दो सेंटेंस नू जोड़िया, दो सेंटेंस किहड़े होए? इट इज ए फैक्ट, एक सेंटेंस हो गया जी, पूरा कंप्लीट है। इट इज ए फैक्ट, ए सच है, इट इज ए फैक्ट, ए फैक्ट है। की फैक्ट है? ऑल द ह्यूमन्स एंड ऑल द एनिमल्स कांट बी माई फ्रेंड। सारे ह्यूमन ते सारे एनिमल मेरे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, केड़े? विच आर प्रेजेंट हेयर। सो इत्थे विच नहीं लिख सकते, हु नहीं लिख सकते, की लिखना पएगा? दैट लिखना पएगा। हुण इत्थे इंपॉर्टेंट है कि तुसी समझ गए आ वाला जिहड़ा दैट है ये की है, क्यों? क्योंकि दो लाइन्स नू जोड़दा है। अच्छा, ये दैट किहड़ा है? ये दैट की है? प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ए सब्जेक्ट इस पोर्शन दा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? सो इत्थे ध्यान रखना है, जिथे भी दैट आ गया वो आही वाली कैटेगरी दा नहीं है, ठीक है? इत्थे भी दैट आ गया, बट इत्थे दैट की है? एडजेक्टिव है। समझ पा रहे हो कि नहीं? करेक्ट। सो आप एडजेक्टिव का जो सैपरेट टॉपिक करांगे आप चैक करांगे, कंजंक्शन का भी सैपरेट टॉपिक करांगे, आप चैक करांगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? जिवें कि आप कई बार सेंटेंस लिखते ना, शी सेड दैट राम वॉज इल। आ दैट की है? प्रोनाउन। ये कंजंक्शन है, जोड़े। आ समझ पा रहे हो कि नहीं? सो आ कंजंक्शन है तो ये प्रोनाउन। दैट आर प्रेजेंट, क्योंकि ये दैट सब्जेक्ट सीगा। हुण दैट एनिमल्स लिए भी है तो ह्यूमनस लिए भी है। हुण प्रॉब्लम यह है कि हु विच की लिखे, सो आप लिखांगे दैट लिख देंगे, ना हु लिखांगे ना विच लिखांगे।